कल शॉपिंग करने चले गए तो वही सीन हो गया वहाँ। तो मैडम बोली भाई एक पन्नी 5 येन की देगी। मैं कहा सोना भी गई 5 येन की देगी। फिर क्या है तो शॉपिंग करने भाई ले, जब ज़रूरत है तो वही लेनी तो पड़ेगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा 2 दे दो। तो अब वो इनका ना हमारा बोलने में जापानी थोड़ी आया ना, इनकी जापानी बोलने सुनने में और हमारे जैसे बोलते हैं हम तो बिल्कुल क्लियर बोलते थे। और इनके क्या है, जैसे कुछ बोले ना नी या फुतात्सु, अब ये नी माई बोलेंगे, कोई बोलता है फुतात्सु बोल देता है, कोई नी बोल देता है, तो इनको पजल हो जाता है। अब वो भैया इसने पी करते 3 कर दी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ नी, हाथ से भी दिखा दिया नी, और मैडम ने तार दी 3। अब ये 15 रुपये की एक पन्नी बेग हमको लेनी पड़ेगी। अब पन्नी ये हो रही है कि जिस तरह सोने का भाव हो रहा हो, ग्राम के हिसाब से बढ़ती जा रही। अब लेनी तो पड़ी, फिर उसको कैंसिल करवाई। अब इतना सामान है नहीं तो 3 पन्नी का करेंगे, फिर दे दी भाई उससे वापस। अब बताओ, पूरी दुनिया ने जब प्लास्टिक बैन कर कर के थक के हैं, सारी दुनिया पता नहीं कहाँ जा लिए, भी ये लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक अब पन्नी बैन करेंगे। इनका भी समझ में नहीं आता कब कौन सा रूल बना देते हैं, एकदम ही खड़े हो जाएंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जापानियों ने का जो रिसाइकिल सिस्टम है, और जो ये डिस्पोजेबल वेस्टेज जो डिस्पोजेबल आइटम है, वो इनका ऐसे मैनेजमेंट बना रखा है उन्होंने। जैसे सोमवार को ये प्लास्टिक ले जाएंगे, सोमवार को जैसे सारी गोमी, लेकिन अलग अलग पार्ट में डालनी पड़ेगी। और फिर क्या है, मंगलवार को क्या है, मंगलवार को खाली कांच की बोतलें लेके जाएंगे या स्टील की ऐसी। फिर जो बुधवार आएगा, बुधवार को ही गोमी लेके जाते हैं। फिर थर्सडे क्या है, सिर्फ प्लास्टिक और जो कार्डबोर्ड होता है ना, गत्ता, वो लेके जाएगा। इतना तगड़ा सिस्टम बना रखा है कि बंदा उसी दिन, और ये लोग मानते भी उस चीज़ को, फॉलो भी करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में रूल कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए जापान के मैनेजमेंट सिस्टम को तो भैया दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने जो बना रखा है ना, और उस चीज़ को ऐसे रिसाइकिल करेंगे, कुछ है ना कि हद ही नहीं। जापान की एक तो खास बात है कि यहाँ पे ना इतना डेली इतनी गोमी उठती है, डेली इतनी गंदगी आती है, लेकिन फिर भी जापान में कहीं पे भी ना आपको कहीं भी गंदगी फैली हुई नहीं मिलेगी। कहीं भी कोई प्लास्टिक की बोतल उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी, कहीं भी कोई बोतल क्या कोई पन्नी भी उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। इतनी सफाई रखते हैं लोग, ऐसे लगता है जैसे लोग रास्ता ना बिल्कुल चाट के साफ़ कर रहे हैं। वो जैसे वो अपने खाना नहीं खाते इंडिया में, प्लेट चाट के साफ़ कर देते हैं, मुझे लगता है लोग ऐसे ना रोड चाट के साफ़ कर देते हैं बिल्कुल ही। तो वैसे तो सिंगापुर तो भाई इस मामले में सबका बाप है कि वहाँ अगर कहीं भी कुछ भी अगर बोतल फेंक भी दी ना गलती से, तो वहाँ सीधा $1100 का फ़ाइन लग जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, सीन हो गया एक बार। तो मैं पहली बार सिंगापुर गया था, तो जब वो काम वाम ख़त्म हुआ तो घूमने निकल गया ऐसे। तो ट्रेन में क्या हुआ, जहाँ स्टेशन पे बैठा ना, अब अपने इंडियन वालों की आदत है तो वो मैंने पानी की बोतल पी रखी थी, तो मैंने जैसे साइड में टेबल पे रखी थी, मैं ट्रेन आ गई। तो भाई ट्रेन में जैसे ही बैठा तो बोतल छूट गई मेरी, वहाँ वो खाली बोतल थी, वैसे भरी हुई नहीं थी, खाली बोतल छूट गई। तो वही ट्रेन में देखा मैंने चारों तरफ देखा कि भाई गोमी अगर फेंकी, और वो क्योंकि सिंगापुर का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, कल को बैन वैन कर दे, कुछ फाइन वाइन ठोक दे, जेल हो जाए, क्योंकि वही इन चीज़ों से डर तो लगता ही है, किसी दूसरी कंट्री में जाके अपने देश का नाम खराब हो। वही मैं क्या करा, मैं कम से कम 11 स्टेशन आ गया था वहाँ से। तो जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि मैंने बोतल शायद डस्टबिन में डाली नहीं, मैं वहीं भूल गया। तो भाई मैं वापस आया ट्रेन में, वहीं वापस गया जहाँ मैंने छोड़ा था, जिस स्टेशन पे। 3 ट्रेन बदली करके वहाँ स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ से गोमी की बोतल उठाई, फिर लेके आया, फिर मैंने उसको रास्ते में कहीं फेंका ही नहीं। इतना वो हो गया, खुद ही गिल्टी कॉन्शियस हो गया कि कुछ नहीं आती नहीं है। फिर मैंने आके अपने होटल में फेंका वो 3 हो गया, 3 तो। अगर ऐसे ही रूल ना इंडिया में ही बनना चाहिए, कोई भी कहीं भी अगर गंदगी फैलाए तो भैया उसके ऊपर धर के फाइन, तगड़ा फाइन होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 लाख का, ताकि साला ज़िंदगी में दोबारा कमी गंदगी फैलाने लायक ही ना बचे। और फिर सिंगापुर का, जैसे सिंगापुर में कोड़े वोड़े मारते हैं ना, मैंने एक देखा वहाँ पे कि वहाँ कोड़े वोड़े मारते हैं, जितने कोड़े मारने की सज़ा मिली ना, वो डॉक्टर साथ में बिठा के रखते हैं, जब तक उसके कोड़े पूरी नहीं होंगे ना, जब तक छोड़ते नहीं है मेरे बेटे, ठीक है। तो यही हाल इंडिया में होना, ये चीज़ रूल इंडिया में होना चाहिए, ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इंडिया में
बहुत गंदगी फैलाते हैं लोग। और वैसे तो हर किसी चीज़ में रूल, जैसे जापान में तो लोग इतने वो हैं, सिंसियर हैं कि वो ये लोग खुद ही रूल फॉलो करते हैं वैसे तो। और लेकिन सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में लोग ना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनको डर रहता है साला, क्योंकि सीधा जेब पे हथौड़ा मारते हैं, जितने बचे ना जेब में वो सारे छीन लेते हैं, और वो देश से बाहर भी फेंक देते हैं वो। उनके रूल रेगुलेशन ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए कि जैसे कोई भी गंदगी फैलाए, कोई भी रूल तोड़े, ट्रैफिक रूल तोड़े, जैसे कुछ भी किसी को भी कुछ हरासमेंट करे, कुछ भी चोट पहुँचाए, कुछ वैसे बुली सबसे बड़ा क्राइम है हर कंट्री में। एक इंडिया में छोड़ के ना हर कंट्री में बुली बहुत बड़ी क्राइम है, लेकिन इंडिया में क्या है कि साला हंसी मजाक में टाल जाते हैं, तो वो इस पर सबसे बड़ा फ़ाइन लगना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को ना हरासमेंट करने से बचें। और ये एक संदेश जाना चाहिए ताकि दूसरे को अगर परेशानी हो रही है तो भैया तुम्हें वो काम करना ही नहीं चाहिए। ये जापानियों का बहुत देखा मैंने, क्योंकि ये लोग पहले दूसरों को देखते हैं कि हमारे से अगर दूसरों को प्रॉब्लम हो, अगर ये पहले ना ये चीज़ मैंने जापानियों में बहुत देखी है कि ये लोग ना अपने जो प्रॉब्लम है उसको छुपा लेंगे, अगर हमारे से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ध्यान में रख के वो करेगा ही नहीं वो गलती। यही चीज़ इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या है कि जानबूझ के लोग दूसरे को परेशान करते हैं ताकि भाग जाए साला। और ये देख लो आप, यहाँ का जापान का जो पार्क है, एक भी कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी, दूर दूर तक कोई प्लास्टिक नहीं है। ये काम इंडिया को भी करना चाहिए, प्लास्टिक बैन कर देनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए ताकि लोग अपने आसपास जितना भी जैसे गंदगी फैली हुई है उसको साफ वाफ करें वॉलंटियर के तौर पे, क्योंकि भैया वो देश कहते हैं ना, देश सबका घर है, अपना घर नहीं, देश को घर समझ के साफ़ सफाई करनी चाहिए, जो इन जापानी लोगों में है। ये देश को अपना घर समझते हैं। बस आज के लिए आप लोगों के लिए यही इतना ही बहुत है। अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, लाएंगे कुछ अच्छा आपके लिए एंटरटेनमेंट, ताकि हथौड़ा पड़े दिमाग पे और पेट में से हंसी निकले और टेंशन फ्री रहो। यही सबको संदेश है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से कभी कुछ होता ही नहीं। टेंशन ना लो तो ज़िंदगी मज़े से कटेगी। जहाँ जिस लोगों की परवाह करी, टेंशन ली, वहाँ लुटिया समझ लो डूब ही जाएगी। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या है? जापानी शिकंजी, नया ड्रिंक? जापानी शिकंजी बनाई है। नहीं, वो एक्वेरियस स्पार्कलिंग शिकंजी होगी। बस ही है, थोड़ा बहुत अजीब है। वो कंचे की बोतल आती थी ना, है उस जैसा टेस्ट है।